नमस्कार दोस्तों। यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की की जो डेस्परेशन है पूरा रशिया यूक्रेन के वॉर को लेकर के, वो अब उनके बयानों में नजर आने लग गई है। एक्चुअली में अभी रिसेंट में क्या हो रहा है, रशिया यूक्रेन के वॉर में कुछ भी मेजर इंपैक्टफुल कुछ नहीं हो रहा है। ना रशिया कोई बहुत ऑफेंसिव पर अटैक कर रहा है, ना यूक्रेन कोई बहुत ऑफेंसिव लेकर, खैर यूक्रेन उस पोजिशन में भी नहीं है कि वो बहुत ऑफेंसिवली अटैक कर पाए। तो अभी मेजरली ये दिख रहा है, जितने भी जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स इस पूरे रशिया यूक्रेन वॉर को कवर कर रहे हैं, उनका ये कहना है मे बी रशिया इज ट्राइंग टू बाय सम टाइम। और ये टाइम कब तक होगा? ये टाइम तब तक होगा नवंबर तक का, जब तक कि यूएस के अंदर में इलेक्शंस नहीं हो जाते और इलेक्शंस में एक प्रेसिडेंट चूज नहीं हो जाता, मतलब गवर्नमेंट चूज नहीं हो जाती, ताकि वो पता लग सके कि वो अपने मतलब की गवर्नमेंट है या फिर वो फिर से जो बाइडेन जीतेंगे वहां पर। क्योंकि देखो, दो कैंडिडेट्स हैं और दोनों की जो फॉरेन पॉलिसी है वो बिल्कुल यू टर्न फॉरेन पॉलिसी है। एक तरफ जो बाइडेन है जिनकी कोई फिक्स फॉरेन पॉलिसी नहीं है, हालांकि बस उनको इतना पता है दैट रशिया इज एन एनिमी और रशिया को टारगेट करने के लिए कुछ भी करना है, उनको सिर्फ शायद इतना ही आइडिया है, बिकॉज जो उनके डिसीजंस होते हैं वो बहुत ऊपर नीचे होते हैं। दूसरी तरफ है डोनाल्ड ट्रंप, जो कि बिल्कुल भी एंटी वॉर प्रेसिडेंट माने जाते हैं। उनको वॉर नहीं चाहिए कहीं पर भी, उनको बस पीस चाहिए और उस पीस के लिए वो कहीं भी चले जाते हैं। जैसे एक बहुत आपने रिसेंट वो सुना होगा उनके बारे में, एनेक्डोट है कि वो नॉर्थ कोरिया चलेगा, जहां उनको पता लगा कि नॉर्थ कोरिया में वो हाइड्रोजन बॉम्ब टेस्ट करने वाला है किम जोंग उन, तो वो नॉर्थ कोरिया पहुंच जाते हैं और वो यूएस के पहले ऐसे प्रेसिडेंट थे जो नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन से मिल करके आए थे। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। तो इसको लेकर के डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन की फॉरेन पॉलिसीज बिल्कुल डिफर करती हैं। तो रशिया इज बाइंग सम टाइम टू एनालाइज कि होने क्या वाला है यूएस इलेक्शंस में, और जैसी लीडरशिप होगी वैसा ऑफेंसिव फिर रशिया ट्राई करेगा। अब लेकिन यूक्रेन कैन नॉट सिट टिल 6-7 मंथ्स। यूक्रेन को तो ये डर है कि कहीं उतने देर में हम खत्म ना हो जाएं, क्योंकि एक एक गांव हर दिन एक एक गांव जो है वो रिट्रीट कर रही है यूक्रेन की फोर्सेस, और रशिया आगे बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। कोई अटैक, कोई बहुत बड़ा मेजर इंपैक्ट अटैक नहीं हो रहा है। टैंक डिवीजन लगा दिया है अपना रशिया ने वहां पर, और वो वेट कर रहा है वहां पर बैठ करके। तो उसी के ऊपर, इसी चीज़ के ऊपर उन्होंने कहा, जब उनसे सवाल पूछा गया जेलेंस्की से कि भाई अगर डोनाल्ड ट्रंप आ जाते हैं तो फिर क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप अगर प्रेसिडेंट बनते हैं तो वो एक लूजर प्रेसिडेंट होंगे अगर उन्होंने किसी भी तरीके की पीस डील कर ली रशिया के साथ मिल करके। तो वो पीस डील और उसमें यूक्रेन का नुकसान हुआ, तो वो पीस डील जो है उसको ऐसा माना जाएगा कि ये तो बिल्कुल लूजर प्रेसिडेंट है। इनसे कई लाख गुना अच्छे जो बाइडेन थे, जिन्होंने एंड तक यूक्रेन का सपोर्ट किया था। यूक्रेन एज अ फ्रेंड हमेशा यूएस के साथ खड़ा रहा है, तो जब यूक्रेन का बुरे दिन आए हैं तो यूएस को भी यूक्रेन के साथ में खड़ा होना चाहिए। अब ये जब उन्होंने कहा ना, तो ये क्यों कहा है आप उसको समझ लेना, थोड़ा सा ट्रंप की पॉलिसीज को समझ लेना, और जेलेंस्की यूक्रेन को लेकर के ट्रंप के स्टेटमेंट्स को आप समझ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्यों इतना डरे हुए हैं ट्रंप के आने से जेलेंस्की। अब ट्रंप ने ना शुरू में जब ये वॉर शुरू हुआ था तो उन्होंने सीधा सीधा बोला था कि मैं इस वॉर को 24 घंटे में रुका सकता हूँ। तो लोगों ने पूछा कि भाई कैसे 24 घंटे में रुका देंगे, तो कहा कुछ नहीं करना है, व्लादिमीर पुतिन से डायरेक्ट बात करूंगा जा करके, मैन टू मैन टॉक करूंगा, और जितना भी ये सपोर्ट है, वेपन सपोर्ट है, एड सपोर्ट है, ये यूक्रेन को बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, बिकॉज इट्स नॉट यूएस वॉर, ये यूक्रेन का अपना वॉर है। और टू बी वेरी प्रिसाइज, ये जेलेंस्की का अपना वॉर है। एंड डोनाल्ड ट्रंप वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने कहा था कि ये यूक्रेन का वॉर है ही नहीं, ये जेलेंस्की का ईगो वॉर है जो कि वो लड़ रहे हैं रशिया के साथ में। तो उन्होंने फॉर ऑब्वियस रीजंस उन्होंने ये सारी चीज़ें जेलेंस्की को कही थी। तो उसको देखते हुए जेलेंस्की को ये डर है कि अगर ये डोनाल्ड ट्रंप बन जाते हैं फिर से प्रेसिडेंट, तो फिर तो यूक्रेन का भंटाधार हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, अगर ये किसी भी तरीके की रशिया से पीस डील करते हैं तो वो माना जाएगा कि जो ग्लोबल प्लेयर, जो ग्लोबल रिकॉग्निशन है यूएस की एज अ ग्लोबल प्लेयर, वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि इन्होंने यूक्रेन मतलब हमारा साथ नहीं दिया यहाँ पर। अब जेलेंस्की से पूछा गया कि भाई आपके पास क्या स्ट्रैटेजी है, अगर डोनाल्ड ट्रंप चूज हो जाते हैं प्रेसिडेंट तो फिर आप क्या करोगे, आपकी नेक्स्ट स्ट्रैटेजी क्या होगी, आप क्या इंडिविजुअली इस पूरे वॉर को कंटिन्यू कर पाओगे या आप सरेंडर कर दोगे। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि नहीं, अभी तक हमारी कोई भी फिक्स स्ट्रैटेजी नहीं है डोनाल्ड ट्रंप के सेलेक्ट होने के लिए, मतलब डोनाल्ड ट्रंप अगर इलेक्ट होते हैं एज अ प्रेसिडेंट तो हमारे पास उसकी कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं है। बस हाँ, जो यूके के फॉर्मर प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर थे बोरिस जॉनसन, अब यहाँ पर आप ध्यान देना, बोरिस जॉनसन एंड डोनाल्ड ट्रंप आर वेरी गुड फ्रेंड्स। तो उन्होंने कहा कि जो बोरिस जॉनसन है उनसे हमने रिक्वेस्ट करी थी एक बार डोनाल्ड ट्रंप से बात करने के लिए, रिपब्लिकन पार्टी के कुछ कैंडिडेट जो कि प्रो ट्रंप कैंडिडेट्स हैं उनसे बात करने के लिए एक बार पहले पिछले साल हमने रिक्वेस्ट करी थी, तो बोरिस जॉनसन ने हमारे बिहाफ पर बात करी थी, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई क्लियर स्ट्रैटेजी बिल्कुल भी नहीं है कि वो डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद हम क्या करेंगे। अब दूसरी चीज़ उन्होंने एक चीज़ और कही कि लेकिन एक चीज़ तो क्लियर है कि डोनाल्ड ट्रंप अगर प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो वो सीधा सीधा जितने भी मिलिट्री एड्स हमें मिल रहे हैं, जो बड़े बड़े मिलिट्री एड्स मिल रहे हैं, वेपन्स मिल रहे हैं हमें यूएस की तरफ से, जितने भी एटम
अटैकम सिस्टम मिला है जो हमें, जो हम रशिया के ऊपर यूज़ करना चाहते हैं, ये सारे मिलिट्री एड्स जितने भी फंडिंग है ये सब कुछ कट डाउन कर देंगे डोनाल्ड ट्रंप, बिकॉज ही इज़ नॉट अलाइन टू दिस वॉर। और वो बिल्कुल जेलेंस्की का कहना ये सही भी है। अभी बहुत बड़े जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं जिहान, मैं उनका वीडियो भी देख रहा था, एंड ही वॉज ऑल्सो ऑफ द व्यू कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, प्रेसिडेंट बनते हैं यूक्रेन के, मतलब यूएस के, अगर डोनाल्ड ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो वो सीधा सीधा यूक्रेन को कट डाउन कर देंगे। वो कोई भी सपोर्ट यूक्रेन को डायरेक्टली नहीं देने वाले। थ्रू नेटो हो सकता है यूक्रेन को सपोर्ट मिल जाए, थ्रू यूएन हो सकता है यूक्रेन को सपोर्ट मिल जाए, बट डायरेक्टली यूएस कभी इस पूरे मैटर में कूदेगा ही नहीं। हो सकता है फ्रांस फिर आगे चल करके सपोर्ट करे यूक्रेन को, लेकिन यूएस इसमें बिल्कुल भी एंटर नहीं करने वाला है, ये उन्होंने क्लियर किया था। अब देखो, अगर ट्रंप का आप टेक देखोगे ना, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि वो तो हमेशा से यही कहते आ रहे कि इस वॉर को मैं 24 घंटे में ही ख़त्म कर देता, तो ये बिल्कुल सही भी है। और ये सही भी इस वजह से है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप उन चुनिंदा नेताओं में से, प्रेसिडेंट में से एक हैं यूएस के, जो हमेशा वॉर के खिलाफ रहे हैं। ही वॉज द वन। आप उनकी पॉलिसीज़ को देखो, आप मिडिल ईस्ट में देखो कि दोहा डील डोनाल्ड ट्रंप ने करवाई थी, और उसके बाद अफगानिस्तान से फोर्सेस को वापस बुलाया गया। हालांकि बुलाया बाइडेन के टर्म में गया था, लेकिन वो डिसीजन पहले ही हो चुका था, सारी चीज़ें, डील पहले ही साइन हो चुकी थी ट्रंप के टाइम पर। तो दोहा डील ट्रंप के टाइम पर साइन हुई और अफगानिस्तान से फोर्सेस को वापस बुलाया। डोनाल्ड ट्रंप वॉज वन ऑफ दोज प्रेसिडेंट्स जिन्होंने ये रिक्वेस्ट किया था मिडिल ईस्ट पॉलिसी में अपने, कि हम इराक और सीरिया से अपनी फोर्सेस को वापस बुला लेते हैं, यूएस फोर्सेस को, क्योंकि वहाँ पर हमारा कोई एजेंडा नहीं है, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है वहाँ पर काम करने का। क्योंकि वहाँ पर अब जो हमारा आतंकवादी संगठन के खिलाफ लड़ाई थी, तो वो आईसिस ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, अलकायदा की कमर टूट चुकी है वहाँ पर, वो लोग अब उनका गढ़ नहीं है वो चीज़। तो वहाँ की जो अब ग्रुप्स आपस में लड़ रहे हैं वो एक्चुअल में टेरिटोरियल गेन्स के लिए लड़ रहे हैं, और उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हमें अपने फोर्सेस को वापस बुला लेना चाहिए, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का कहना था। हालांकि वो कंप्लीटली पूरी फोर्सेस वहाँ से वापस नहीं आ पाई, लेकिन फिर भी बहुत बड़े अमाउंट में जो सोल्जर्स वहाँ पे थे वो वापस आए थे यूएस में। उसके बाद आप एशिया पैसिफिक रीजन में देखिए, टॉकिंग टू रशिया डायरेक्टली, मतलब डोनाल्ड ट्रंप वॉज वन ऑफ दोज प्रेसिडेंट जिसने रशिया से पहली बार डायरेक्टली बात करी थी, व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करी थी उन्होंने। तो आप अगर उनकी पॉलिसीज़ को देखोगे, उनके कोशिश जो देखोगे, उनकी कोशिश हमेशा से ये रही है कि हम किसी तरीके से वॉर से दूर भागें, और अगर वो प्रेसिडेंट बनते हैं तो वो सिंपल सी बात है, रशिया यूक्रेन वॉर में यूक्रेन को सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, रशिया से सीधा टॉक्स करेंगे इफ़ रशिया इज़ रेडी फॉर द पीस डील। तो वही जो जेलेंस्की को डर है एक्चुअल में, अगर आप डोनाल्ड ट्रंप की पूरी फॉरेन पॉलिसी देखोगे, उनके प्रेसिडेंटशिप, उनका जो पिछला टर्म है उसको देखोगे, तो वो भी एग्जैक्टली वही करने वाले हैं जो जेलेंस्की कह रहे हैं। अब जेलेंस्की से पूछा गया कि भाई आप क्या सोचते हो कि जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनेंगे तो क्या यूएस एज अ ग्लोबल पावर होगा? तो उन्होंने कहा हाँ, इट्स नॉट अबाउट डोनाल्ड ट्रंप, इट्स अबाउट यूएस, कि यूएस जिस तरीके का ग्लोबल स्टेटस है, जो हेजेमनी है पूरे जियोपॉलिटिक्स के ऊपर यूएस की, वो डोनाल्ड ट्रंप के वजह से आने से वो खत्म हो जाएगी। बट मुझे ऐसा लगता है, आप भी अपने कॉमेंट्स दे करके बताइएगा आपको कैसा लगता है, कि डोनाल्ड ट्रंप के आने की वजह से यूएस की एक्चुअल में रिलेवेंस बड़ी हो जाएगी। क्यों बड़ी हो जाएगी? फॉर ऑब्वियस रीजंस, फॉर द फेलियर ऑफ जो बाइडेन। जो बाइडेन ने जितना फेल फॉरेन पॉलिसीज इंप्लीमेंट की हैं हर जगह पर, एक एक्शन लेने के बाद फिर से यू टर्न लेना, ये कोई जो बाइडेन से सीखे, और ऐसा ये कई बार कर चुके हैं। आप देखो इंडिया के केस में, आप देख लो ना, एरिक गारसेटी आते हैं इंडिया और ही इज़ अ यूएस एम्बेसडर टू इंडिया, और एरिक गारसेटी बड़ी बड़ी चीज़ें बोलते हैं यहाँ पर इंडिया के फेवर में, और दूसरी तरफ वहाँ का स्टेट डिपार्टमेंट बोलता है इंडिया को कि ये लोग जो है स्पाइंग ऑपरेशंस करवाते हैं, ये लोग इलेक्शंस को रिग्ड करवाते हैं, और वो भी किस लिए? वो खालिस्तान के मैटर पर वहाँ का स्टेट डिपार्टमेंट का ये पूरा बयान था। तो खालिस्तान का मैटर यूएस को किस तरीके से, कैसे यूएस क्यों उठा रहा है खालिस्तान का मैटर? सबसे पहली चीज़ तो ये है, ये इंडिया का अपना मामला है, इंडिया के अपने लोग का मामला है, उसमें यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट को क्या ज़रूरत है आकर के बयान देने की? तो ये सारी चीज़ें जो है आप देखो कि एक तरफ एरिक गारसेटी कुछ और इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, दूसरी तरफ यूएस का स्टेट डिपार्टमेंट कुछ और ही कह रहा है। तो आप समझ सकते हो कि जो बाइडेन की पॉलिसीज़ कितनी कंफ्यूज्ड हैं, और ऐसा कहते भी हैं, मजाक में कहते हैं यूएस के पॉलिटिक्स के अंदर में, कि जो बाइडेन को तो ये भी नहीं पता कि उनका वाइस प्रेसिडेंट कौन है, या उनका मिनिस्टर कौन है, या कौन सी मिनिस्ट्री क्या काम करती है, कुछ नहीं पता उनको सब कुछ एक ब्रीफिंग, प्रेस ब्रीफिंग के पहले एक पूरी डायरी दी जाती है जिसमें सब कुछ लिखा होता है, वो बस पढ़ देते हैं। अब ऐसा जो बाइडेन के बारे में लोग वहाँ पर क्यों कहते हैं, क्या सोचना है उनका, तो वो फॉर ऑब्वियस रीजन आप देख सकते हो यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ है जो बाइडेन के ऊपर, जो उन्होंने कहा है और किया है। एक बार तो वो कंफ्यूज हो गए थे, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को उन्होंने इजराइल का प्रेसिडेंट बोल दिया था। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें वो गड़बड़ कर चुके हैं, और इसीलिए जो बाइडेन को लोग मानते हैं कि वो, उनकी एज बहुत ज़्यादा हो चुकी है, अब उनको प्रेसिडेंट नहीं रहना चाहिए। हालांकि एज तो डोनाल्ड ट्रंप की भी ज़्यादा है, बट डोनाल्ड ट्रंप इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन, इसीलिए यूएस जो है कहीं ना कहीं उनके फेवर में ये सारी चीज़ें मान रहा है कि वो इलेक्शन जीत सकते हैं। अब सबसे खास बात यह है
कि बोरिस जॉनसन जो कि डोनाल्ड ट्रंप के फ्रेंड थे, जिनसे रिक्वेस्ट की थी ज़ेलेंस्की ने, तो वो कब रिक्वेस्ट की थी, वो क्या पूरा मंजर था, वो एक्चुअल में तब का टाइम था, पिछले साल अप्रैल की बात है, जब $61 बिलियन का फंड, मिलिट्री एड पैकेज जो है वो मिलने वाला था इनको, यूक्रेन को, यूएस की तरफ से। और ये सबसे बड़ा उस टाइम का मिलिट्री एड पैकेज था जो कि यूक्रेन को मिल रहा था यूएस के द्वारा। तो इस पर क्या था कि ये पास होना पड़ता है, ये बिल जो है ये पास होना चाहिए हाउस से। तो वहाँ पर प्रो ट्रंप ऑब्वियसली जो रिपब्लिकन्स थे वो इसको अपोज करते। तो ज़ेलेंस्की ने रिक्वेस्ट किया था उस समय बोरिस जॉनसन से कि आप बात करिए डोनाल्ड ट्रंप से और उनके फॉलोअर्स से कि वो बस इस बिल को अपोज ना करें, इसको पास होने दें। और सरप्राइजिंगली क्या हुआ था कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस बिल को पास होने भी दिया था, उन्होंने अपोज नहीं किया था। इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड टू बोरिस जॉनसन। तो मे बी वो बोरिस जॉनसन शायद एक कैटलिस्ट का काम कर सकते हैं इन दोनों लीडर्स के बीच में, दैट इज़ वेरी मच पॉसिबल। अब दूसरी तरफ अगर आप देखोगे ना, तो ये सब बातें कब हो रही हैं, या डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने की बातें कब चल रही हैं, जब उनको हश मनी ट्रायल में, हमने ये वीडियो भी कवर किया था, जब उनको हश मनी ट्रायल में गिल्टी पा दिया गया है। अब हश मनी ट्रायल में अगर वो जेल में जाते हैं, अभी सेंटेंसिंग 4 जुलाई को होनी है, लेट्स सी क्या होता है, तो अब अगर वो जेल में जाते हैं तो एक बहुत बड़ी खबर होगी। अब कहीं ना कहीं आपको एक सहानुभूति लहर के बारे में पता होगा, जब भी इलेक्शंस आते हैं तो जब लीडर जो है वो जेल के अंदर में होता है तो लोगों को ऐसा लगता है कि सरकार का प्रताड़ित व्यक्ति है ये, और इसीलिए लोग उसको और ज़्यादा वोट देते हैं। देखो फॉलोअर्स तो एनी हाउ वोट देंगे ही, बट लोग और ज़्यादा वोट देते हैं। जो डाइसी लोग होते हैं, 50-50 होता है कि किसी को भी दे सकते हैं, वो लोग थोड़ा सा झुकाव उनका हो जाता है। तो डोनाल्ड ट्रंप को कहा जा रहा है, जितने भी जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि मे बी ये सहानुभूति वोट शायद वो पाने में सक्सेसफुल रहेंगे अगर वो जेल में चले जाते हैं। और उसके बाद तो फॉर ऑब्वियस रीज़न आपको पता है यूएस का लॉ इज़ रूल्ड बाय द बिजनेसमैन्स, वो वैसे भी कुछ उसमें तिगड़म बाइस करके निकल भी लेंगे। तो वो सब उनके बारे में बहुत सारी चर्चाएं हैं डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, उस पर नहीं जाते हैं। तो ये जो सहानुभूति लहर है वो उनको मिलने वाली है, वो वोट उनको मिलने वाला है। और सारे जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स जो कि पूरे यूएस इलेक्शंस को काफ़ी गौर से कवर कर रहे हैं, उनका भी ये कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप में भी जो पब्लिक है, जो पब्लिक की सेंटिमेंट्स हैं, वो कहीं ना कहीं उनके तरफ लीन है। तो वो नेक्स्ट प्रेसिडेंट बहुत ऑब्वियस रीजंस में हो सकते हैं यूएस के, बिकॉज जो बाइडन, एक तो जो बाइडन की जो फेलियर है वो सबसे बड़ा मतलब प्लस पॉइंट है डोनाल्ड ट्रंप के लिए, और वही प्लस पॉइंट की वजह से वो जीत रहे हैं। अदरवाइज अगर कोई और स्ट्रांग लीडर होता, अच्छा लीडर होता, तो शायद डोनाल्ड ट्रंप नहीं बन रहे होते प्रेसिडेंट। बट क्योंकि जो बाइडन की जो फेलियर्स हैं, मिडिल ईस्ट के अंदर में देखो आप फेलियर है, यूरोप में पूरा तरीके से फेल किया, अफ्रीका में पूरी तरीके से फेल किया, मतलब इन तीनों जगह मेजरली फेल किया, हर जगह पे अशांति कर दी। यूरोप में आप देखिए कि पूरा रशिया यूक्रेन की वॉर की वजह से कई सारी कंट्रीज़ को इम्पैक्ट हुआ, जर्मनी को इम्पैक्ट हुआ, नीदरलैंड को इम्पैक्ट हुआ। तो यूएस का जो एक ग्लोबल पावर का जो स्टेटस था वो कहीं ना कहीं उस पर अटैक हुआ। दूसरी तरफ अफ्रीका में फ्रांस और यूएस को पीछे हटना पड़ा जस्ट बिकॉज रशिया का वैगनर ग्रुप, इवन चाइना हैज़ वेरी प्रोमिनेंटली एंटर्ड इनटू अफ्रीका। तो वहाँ पर एक मेजर सेटबैक हुआ। और मिडिल ईस्ट में तो बहुत बड़ा सेटबैक ये हुआ, मैं इजराइल या हमास या इन सब की बात नहीं कर रहा, सऊदी अरेबिया के केस में सबसे बड़ा सेटबैक हुआ है यूएस को। सऊदी अरेबिया वॉज दैट पार्टनर ऑफ यूएस जो कि हमेशा यूएस की बात मानता था, हमेशा यूएस की सिक्योरिटी पर डिपेंड करता था। बट आज सऊदी अरेबिया हैज़ टर्न्ड इट्स बैक ऑन यूएस, और ये सब कुछ वो ऑयल प्रोडक्शन को लेकर के हुआ था। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मेजर फेलियर माना जा रहा है जो बाइडन का, और इसीलिए लोग डोनाल्ड ट्रंप को एज एन ऑप्शन ज़रूर से देख रहे हैं। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से। देखो अनअकैडमी टीम ने ना इस बार यूपीएससी सीएससी 2023 के जब रिजल्ट्स आए उसमें 300 से भी ज़्यादा सिलेक्शंस दिए, और आप समझ सकते हो कि इसमें ऑल इंडिया रैंक 1 आदित्य श्रीवास्तव सर भी हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ही लर्नर थे। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो क्वालिटी है वो कौन सी क्वालिटी जो अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करता है। सारे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स जो हैं वो आपको हमारे बैचेस में पढ़ा रहे होते हैं, इसीलिए हमारी ऐसी रैंक्स आती हैं। तो ये जो हमारी सक्सेस है अनअकैडमी टीम की, उसको हम अपनी वर्ल्ड अफेयर्स की ऑडियंस के साथ मिल करके सेलिब्रेट करना चाहते हैं। इसीलिए यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन में जो आपके 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक रुपए खर्च हो जाते थे, उसमें हमने बिगेस्ट एवर प्राइस ड्रॉप किया है, और हमने अपनी यूपीएससी सीएससी के सब्सक्रिप्शन में सीधा सीधा आपको 50% ऑफ दे दिया है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये ऑफर जो है वो लिमिटेड पीरियड तक है, तो आप इसको जल्दी से जल्दी अवेल कर लीजिए। सिंपली आपको यूज़ कोड का जहाँ पर ऑप्शन आएगा वहाँ पर आपको APYT10 यूज़ करना है, तो आप इस कोर्स को परचेज कर पाएंगे। अब इसमें 2 बैचेस हैं, एक इंग्लिश बैच है जो हमारा वो 31 मई से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, दूसरा जो हमारा सिर्फ इंग्लिश मीडियम का बैच है वो 8 जून से स्टार्ट होगा। तो जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।